नमस्कार, आप देख रहे हैं जे न्यूज़। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उवैस। आइए रुख करते हैं इस वक्त की प्रदेश की बड़ी खबरों की तरफ। प्रदेश में सत्ता परिवर्तन पर नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सीएम बदलने से जन विरोधी नीति नहीं बदलने वाली। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर इंद्र हृदयेश ने कहा कि सीएम त्रिवेंद्र रावत को हटाने से स्पष्ट हो गया है कि भाजपा के 4 साल पूरी तरह विफल रहे। इस विकास विरोधी सरकार के खिलाफ कांग्रेस लगातार संघर्ष कर रही थी। चेहरा बदलकर भाजपा हाईकमान ने कांग्रेस की बात पर मुहर लगा दी है। राजनीतिक अस्थिरता के कारण उत्पन्न वर्तमान प्रतिकूल परिस्थितियों में सत्ता परिवर्तन के संकेत साफ दिख रहे हैं, जिस वजह से कांग्रेस की राज्य के प्रति जिम्मेदारी और बढ़ गई है। तीरथ सिंह रावत को प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाए जाने पर कुमाऊं संभाग कार्यालय में हल्द्वानी भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाई वितरण और ढोल नगाड़ों के साथ खुशी मनाई। इस मौके पर सभी ने केंद्रीय नेतृत्व का आभार व्यक्त किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत के नेतृत्व में भाजपा दोबारा सत्ता में आएगी। एसएसपी प्रीति प्रियदर्शिनी के द्वारा जनपद में चलाए जा रहे ऑपरेशन लाइट के तहत आज थाना मुखानी क्षेत्र में स्पा सेंटर में लगातार मिल रही अनियमितताओं की शिकायतों पर एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग सेल हल्द्वानी ने मून स्पा सेंटर का औचक निरीक्षण किया, जहां उन्होंने पाया कि सेंटर को चला रहे संचालकों के पास स्पा सेंटर को चलाने का कोई वैध कागज नहीं है और ना ही इनके द्वारा विजिटर रजिस्टर में सही रूप से कोई एंट्री की गई है और ना ही ग्राहकों के आईडी कार्ड लिए गए हैं। मून स्पा सेंटर के में बने कक्ष भी मानकों के अनुरूप नहीं पाए गए। जिला प्रशासन की पहल पर जिला उद्योग केंद्र में स्वयं सहायता समूह से जुड़ी करीब 20 महिलाएं महाकुंभ हरिद्वार के लिए विशेष प्लेट तैयार कर रही हैं। मेरी बेटी मेरी पहचान के तहत ये एपड़ प्लेट 1 दर्जन से ज़्यादा सैंपल हरिद्वार भेजे जा रहे हैं। उद्योग केंद्र में बन रही इन प्लेटों के चारों तरफ बना हुआ कुमाऊनी एपड़ शैली का बॉर्डर विशेष आकर्षण का केंद्र है। कुमाऊं मेलाधिकारी दीपक रावत और पुलिस महानिरीक्षक संजय गुंजियाल ने 11 मार्च को होने वाले महाशिवरात्रि पर शाही स्नान की व्यवस्थाओं की तैयारी आदि की दृष्टि से हर की पौड़ी शाही स्नान रूट आदि का स्थलीय निरीक्षण किया। मेलाधिकारी और पुलिस महानिरीक्षक हर की पौड़ी स्थित पुलिस चौकी पहुंचे, जहां उन्होंने हर की पौड़ी आदि क्षेत्रों में बैरिकेडिंग आदि के संबंध में जानकारी ली। साथ ही अधिकारियों को निर्देश भी दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आपको दिन रात कार्य करके अपना 100% आउटपुट देना है। एक टैक्सी चालक देहरादून से सवारी को अल्मोड़ा छोड़ने जा रहा था, तभी रात तकरीबन 3:15 बजे कालाढूंगी रोड मंगोली चौकी के पास एक सिपाही ने उनकी कार को रोक लिया। टैक्सी चालक का आरोप है कि सिपाही नशे में धुत था। गाड़ी रोकने का कारण पूछे जाने पर शराब के नशे में धुत सिपाही ने गाली गलौज करते हुए उसे कार से बाहर खींचकर पीटना शुरू कर दिया। 112 नंबर पर कॉल करने पर पुलिसकर्मी मौके पर पहुंचे और मामले का संज्ञान लिया। कोतवाल ने बताया कि चालक की तहरीर पर कोतवाली पुलिस ने जाँच शुरू कर दी है। अशोक लीलैंड के डिप्लोमाधारी युवाओं की आवाज़ उठा रहे कांग्रेस प्रदेश महासचिव हरीश पनेरू, जिला महासचिव सुशील गाबा और इंटक जिला अध्यक्ष जनार्दन सिंह के खिलाफ जिला प्रशासन की कार्रवाई से आक्रोशित अशोक लीलैंड के 700 से अधिक श्रमिक कांग्रेसी नेताओं के समर्थन के लिए सड़कों पर उतर आए हैं। उन्होंने इस कार्यवाही का जमकर विरोध करते हुए संघर्ष का ऐलान कर दिया है। अस्थायी राजधानी देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में जल्द ही लोगों को सुकून की छांव नसीब होने वाली है। राजधानी के लिहाज से दोनों स्थानों को पार्क, पौधारोपण, सौंदर्यीकरण, इको टूरिज्म और मानव वन्यजीव संघर्ष न्यूनीकरण के मॉडल के रूप में विकसित करने की दिशा में कदम उठाने की तैयारी है। वन महकमे ने इस संबंध में कार्य योजना बनाने की कवायद भी शुरू कर दी है। आज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र सोयलबाड़ी में राज्य आंदोलनकारी मोहन पाठक और क्षेत्रीय लोगों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। यहां लोगों ने कुमाऊं की बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था, पैथोलॉजी लैब की सुविधा उपलब्ध कराने, स्टाफ की कमी, रामगढ़ अस्पताल में एक्सरे अल्ट्रासाउंड मशीन की मांग और सुशीला तिवारी अस्पताल को एम्स की तर्ज में बनाने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए जे न्यूज़ के साथ। नमस्कार। Centrally located school in Beripara, Haldwani, driven by a motto Vidya Vibala, and to provide
quality education to all students in safe and secure environment. Our school is well technologically equipped school that offer sound learning platform and good opportunities for overall development of students. At present, there are 65 teachers in our school who are sincere, passionate and continuously doing hard work for bright future of 1600 students. Classrooms are wide, spacious, well illuminated, aesthetically pleasing and airy. Students also get the power of bus that help them to reach the school from distant places. My school also use modern ways of teaching like projectors, which allow the teacher to interact with students better by using a multi-modal form of teaching. Quantum mechanics does not found in a Hilbert space, but it occurs in laboratories. Physics is that branch of science where experimentation is the integral part of the core subject. Physics is all about mechanics. Here in our physics lab, students are able to develop their understandings by doing experiments in front of their eye and by doing it. This helps them to motivate them to participate in various physics activities, thereby score the best to make their future bright. Our school laboratories has excellent facilities and ideal atmosphere to support creativity and development of students in the field of science and technology. Chemistry lab helps us to grasp the knowledge of chemical reaction and their application in real life. School biology labs has modern infrastructure providing broad range biological and biochemical techniques with in-depth practical training. We also have computer labs with 50 most efficient systems that are filled with modern technology, which helps the student to learn the basic concepts. School library is a place where kids introduced to the magical world of books. Great books with various themes, genre and subjects are available in our library. Our school firmly believes that apart from education, physical fitness and strength of each child should also be kept in mind to shape his future. Various sports like volleyball, basketball, badminton and cricket are made available for students to enhance their interest in games and teamwork. Evergreen School kept working honestly for the benefits of students. They have launched Chalkbox app, which provides virtual classes and regular study material to the students at home. In today's world, our school enriches our journey through education by blending life, fun and nature. A dream doesn't become reality through magic. It needs hard work, dedication, sweat. My dear students, I would like to welcome you all in Evergreen Senior Secondary School for the new session 2021-22. May you be what you want to become in your future.